जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज विद एजे में आपका स्वागत है। और मैं आपको एक चीज जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के नाम में थोड़ा सा चेंजिंग लाया हूं। पहले हमारे चैनल का नाम क्विज ऑफ द डे विद एजे था, अब उसको बदल करके क्विज विद एजे कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में अगर केमिकल बॉन्डिंग से केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें केमिकल बॉन्डिंग का एक अपना जगह होता है। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो या फिर किसी पीएसयू कंपनी का हो, तो अगर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने हैं तो उसमें आपको ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज, उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का एक कलेक्शन किया हूं और उसका साथ साथ उस एमसीक्यू क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन भी किया हूं। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। जैसे कि सबसे पहले है, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो chemical bonding refer to the formation of a chemical bond between two or more atoms, molecules or ions to give rise to a chemical compound. These chemical bonds are what keep the atoms together in the resulting compound. क्या है केमिकल बॉन्डिंग? कहने का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर एटम, दो और दो से अधिक एटम्स के बीच केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन केमिकल बॉन्डिंग होता है। चाहे वो दो और दो से ज्यादा एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच या आयंस के बीच। ठीक है, दिस केमिकल बॉन्ड्स आर व्हाट, और ये केमिकल बॉन्ड जो है वो कीप द एटम्स टुगेदर, एटम्स को एक साथ रखता है। ठीक है, तो एज मच एज पॉसिबल मैं उसका हिंदी भी बताने का प्रयास किया हूं इस वीडियो में। इसके बाद नोबल गैस, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon do not form any chemical bond, and their electron octet is complete, while the atoms with incomplete electron octet form a chemical bond. कहने का मतलब, अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे कि इसमें से कौन सा गैस केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो अगर आपके ऑप्शन में ये नोबल गैस में से कोई हो तो आपको लगा देना है। ठीक है, या फिर यहां से आपको एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, और चार ऑप्शन अलग अलग दे दे और इसमें से कोई ऑप्शन आपको दे दे, तो आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन में से कोई लगाना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इंक्लूड। अब कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है जिसमें से कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, ये सब टाइप्स के केमिकल बॉन्ड है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा अब देख लीजिए आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व्स ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होता है ये किसके वजह से होता है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल्स टू द अनदर। एक एटम से मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में होता है, इस वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद
उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड इंडिकेट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सो शेयर कर लिया और एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया, इसी तरह से इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी either polar or non-polar in nature. In polar covalent chemical bonding, electrons are shared unequally since the more electronegativity atoms pulls the electron pair closer to itself and away from the less electromagnetic atoms. Water is an example of such polar molecule. ठीक है, क्या कह रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड कैन, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। मतलब ये जो है पोलर और नॉन पोलर, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग का ही एक टाइप आप कह सकते हैं। ठीक है, इन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड अनइक्वली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होता है अनइक्वली। ठीक है, सिंस, क्योंकि द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम्स होते हैं वो पुल्स करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्लोजर टू इटसेल्फ, उसके तरफ जो है पुश करते हैं, एंड अवे फ्रॉम द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होता है उससे दूर पुश करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है ये है, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल बाय मिक्सिंग ऑफ एटम ऑर्बिटल इन particular atom. The new hybrid orbital that are formed are all equivalent orbital and have the same energy. This phenomenon is known as hybridization. Two main characteristics of hybridization are the number of hybrid atoms formed in the same as the number of atom orbital undergoing hybridization. All the new hybrid orbital that are formed are exactly identical in the shape and energy. ठीक है, और यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है, जो यहां से क्वेश्चन आते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो उसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। अगर sp2 होता है, ठीक है, और बॉन्ड एंगल भी कभी कभी पूछता है, sp हाइब्रिडाइजेशन का 180 बॉन्ड एंगल और उसका शेप जो है लीनियर। sp2 वाले का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर और 120 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल। फिर sp3 वाले का जो होता है शेप उसका टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इधर बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है। फिर इस तरह से sp3d वाले का ट्राइगोनल पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल sp3d2 का। तो ये शेप भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चन है, which of the following type of bond involves the transfer of electron from one atom to another? अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एक बार जरा एक्सप्लेनेशन पे नजर देते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्म when one atom donates electron to another, leading to the formation of positively and negatively charged ion that attract each other. Okay, in contrast, covalent bond involves the sharing of electron, and hydrogen bond are weak attraction between the polar molecules. ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल? दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड।
एक्सप्लेनेशन की तरफ जरा नजर देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर टिपिकली फॉर्म between non-metal where they are share pair of electron to achieve stable electron configuration। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मॉलिक्यूल कंटेन ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी बताया है वाटर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का बढ़िया एग्जांपल है, इसका आंसर है H2O। ठीक है, वाटर हैज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वाटर में जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्यों होता है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेटेलिक बॉन्ड व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज कंडक्टिविटी एंड मेलिएबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा सा बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। मेटेलिक बॉन्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए सी ऑफ delocalized electron that are free to move throughout the metal lattice. This mobility of electron account for the properties like electrical conductivity and malleability, allowing metal to deform without breaking। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement about ionic compound is true। तो इसका राइट आंसर है they are typically soluble in water। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड टेंड टू डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है क्यों, तो ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट do when dissolved in water or molten and form lattice structure rather than the individual molecules। Next है what is primary factor that determines the type of bond formed between two atoms। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बी। The type of bond formed between two atoms is largely determined by their electronegativities। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब क्या होता है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं नहीं ला पाया हूं क्योंकि पूरा चैप्टर का लाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर उसके बाद एमसीक्यू लाना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और चलिए, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन मीथेन। मीथेन में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसका आंसर है sp3। ठीक है, इन मीथेन a central carbon atom undergoes sp3 hybridization where one s orbital and 3p orbital mix to form 4 equivalent sp3 hybrid orbital। This allows to 4 sigma bond to hydrogen atoms resulting in tetrahedral molecular geometry। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है which molecule is an example of a resonance structure। कौन सा मॉलिक्यूल जो है एग्जांपल है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, तो इसका राइट आंसर है O3। आंसर देखते हैं ओजोन या O3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, तो O3 हैज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्यू टू द डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट्स बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस बॉन्ड की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ नजर देते हैं। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच अकर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट है which of the following statement is true about polar molecules। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो दे हैव डाइपोल मोमेंट, बी दे हैव डाइपोल मोमेंट। ठीक है,
polar molecules have an uneven distribution of the charge, resulting in a dipole moment where one end of the molecule is partially positive and other is partially negative. Next है, what type of bond is formed when two atoms share one pair of the electron? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगल बॉन्ड. A single bond is formed when two atoms share one pair of the electrons. In contrast, इसके अलावा a double bond involves a sharing of two pair of electrons. मतलब एक पेयर का शेयर करने से सिंगल बॉन्ड, दो पेयर का शेयर करने से ट्रिपल बॉन्ड, एंड द ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व्स थ्री पेयर. मतलब जितना पेयर उतना बॉन्ड, याद रखिएगा. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, which element is most likely to form an ionic bond with chlorine? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम. Sodium is metal that readily loses one electron to achieve a stable electron configuration, forming cation Na plus, or chlorine in non-metal gains electron to form a anion. The electrostatic attraction between these opposite charge ion form an ionic bond. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of hybridization occurs in ethylene? तो है sp2. In ethylene, each carbon atom is sp2 hybridized, involving s orbital, one sp orbital and two p orbital. This allows the formation of three sp2 hybridized orbital for sigma bonding and leaves one unhybridized p orbital for the formation of pi bonding, result in double bond between the two carbon atoms. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following molecules contain a double bond? तो इसका है CO2. Carbon dioxide contain a double bond between the carbon and its oxygen atoms. The double bond consists of one sigma bond and one pi bond. और बाकी N2 has triple bond और H2 single bond and C4 has the single bond. Which of the following statement about hydrogen bond is correct? So they are the type of dipole-dipole interaction. Hydrogen bond are a specific type of dipole-dipole interaction that occurs between a hydrogen atoms covalently bonded to highly electronegative atoms like oxygen or nitrogen and another electronegative atoms. Next है, which of the following bond is strongest? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है. A triple bond which consists of one sigma bond and two pi bonds is generally strongest type of covalent bond due to the greater number of shared electron between two atoms. Ionic bonds can be very strong, but in terms of bond strength between two atoms, triple bond are typically stronger than the double bond and single bond. Next है, which of the following molecule has bent shape due to lone pairs on the central atom? तो है H2O. Water has bent shape due to the presence of two lone pairs of electron on the oxygen atom, which repel the hydrogen atom, resulting in an angle about 104.5 degree. CO2 is linear or C4 is tetrahedral and NH3 is trigonal pyramidal. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए. ठीक है,
और ऐसा भी नहीं है कि आप ओनली एक वीडियो देख लिए और डिपेंडेंट हो जाएं कि अब सारे क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो गया है, ऐसा भी नहीं है। आपको और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पढ़ने का प्रयास करना है जितना हो सके। तो और मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया और फिर से बता दे रहा हूं, मैं अपने